जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट कैसे की जा सकती है। हम इसमें दिखाएंगे कि आप 3 तरीके से पुलिस कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है जो है cybercrime.gov.in थ्रू। सेकंड जो है वो किसी भी स्टेट का खुद का पोर्टल रहता है, वहाँ से ई एप्लीकेशन थ्रू हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो मेल थ्रू। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन तीनों तरीके से ऑनलाइन कंप्लेंट की जा सकती है। और हाँ दोस्तों, इसमें हम आपको लाइव एग्जांपल मतलब आपको प्रूफ के साथ ये ऑनलाइन कंप्लेंट दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट वीडियो। हेलो फ्रेंड, दिस इज नितेश चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल techworldinfo.com। ये मेरी वेबसाइट भी है। ऑनलाइन क्राइम पोर्टल का एडवांटेज ये है कि आप कहीं पे भी, कोई भी जगह पे, कोई भी दुर्गम स्थान पे हो तो आप कहीं से भी ये ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी हादसा हुआ हो तो कहीं से भी आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। इसका ये सबसे बड़ा अच्छा एडवांटेज है और ये हमारे प्रशासन के द्वारा लिया गया सबसे अच्छा और सबसे बेहतर पोर्टल है। तो आपके सामने ये वेबसाइट जो पुलिस ऑनलाइन कंप्लेंट की है उसको कॉपी कीजिए और जैसे ही हम लोग यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो कभी कभी ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इससे आप हैरान मत होइए। गूगल में सर्च कीजिए। गूगल में आप लिख दीजिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गुजरात पुलिस स्टेशन। अगर आप दूसरे स्टेट में हैं तो आप दूसरे स्टेट का नाम भी डाल दीजिए और आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इसमें ये पहली दी गई हुई लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ये वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे मेनू दिए हैं, तो हम वन बाय वन उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने कहीं पे कंप्लेंट की है और इसकी एफआईआर कॉपी आपको चाहिए तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको एफआईआर कॉपी मिल सकती है। ई एप्लीकेशन जिसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। उसके अलावा हम लोग कहीं पे कोई रिपोर्ट मिसिंग या स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कंप्लेंट करनी है या फिर रिपोर्ट मिसिंग पर्सन के बारे में कोई कंप्लेंट करनी है तो इसका भी अलग से मेनू है। डोमेस्टिक सर्वेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि आपके घर में कोई नौकर है, नौकर चाकर है, उसके बारे में कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसके लिए भी ये पोर्टल में ये सुविधा दी है। इसके अलावा आपके ड्राइवर हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हो यहाँ पे। सीनियर सिटीज़न रजिस्ट्रेशन भी एक मेनू यहाँ पे दिया है जिससे सीनियर सिटीज़न के लिए गवर्नमेंट जो प्रिकॉशन लेते हैं तो उस जो हेल्प करते हैं उसके लिए यहाँ पे एक मेनू दिया है। उसके अलावा आपका मकान जो आपने भाड़े पे दिया होगा तो उसके लिए टेनेंट का रजिस्ट्रेशन का एक मेनू भी यहाँ पे दिया है। एनओसी, आप कहीं पे बाहर सेटल होना चाहते हो या कहीं पे जॉब लेना चाहते हो तो एनओसी की रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो ऑनलाइन एनओसी एप्लीकेशन भी आप घर बैठे कर सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो यहाँ पे इस मेनू के द्वारा। उसके अलावा सर्च अरेस्टेड वांटेड पर्सन का भी एक मेनू दिया है। बाद में सर्च मिसिंग पर्सन का भी एक मेनू है अलग से। उसके बाद सर्च स्टोलन एंड रिकवर प्रॉपर्टी के बारे में भी एक मेनू दिया है जो बहुत ही हेल्पफुल है। लास्ट में डेड बॉडी का जो सर्च का एक मेनू भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट में ये वेबसाइट के पोर्टल के अंदर बहुत सारे मेनूज दिए हैं। तो इसमें आप पर्टिकुलर आपके कंप्लेंट के अलावा कोई भी पुलिस की आप हेल्प चाहते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। ई एप्लीकेशन कैसे करना है वो आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए क्लिक करते हैं ई एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप ई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। उसमें आपका रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये
आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आपका जो भी डिटेल है ये डिटेल डाल दीजिए, पूरा डिटेल, सब कुछ सही सही डिटेल इस पर डाल दीजिए। आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम आपको जो रखना है वो, मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे सेंड OTP पे क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपका जो ये लॉगिन का पासवर्ड जो है वो पासवर्ड भी डाल दीजिए। फिर आपका जो मेल एड्रेस है, आपका मेल एड्रेस है वो यहाँ पे मेल एड्रेस डाल दीजिए। और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी आप रख सकते हो आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए, आपकी लॉगिन के लिए, और उसका आंसर भी दे दीजिए। और यहाँ पे जो कैप्चा दिखेगा वो कैप्चा को यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से आपका जो भी डिटेल्स है उसको एक बार चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, और सीधा उसको यूज़र एग्रीमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ये फॉर्म फिलअप करके रजिस्टर कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करनी है और उसको सीधा सबमिट करना है। तो वो सीधा आपके रिलेवेंट पुलिस स्टेशन पे वो कंप्लेंट चला जाएगा, और आपके मेल आईडी पे भी जो आपने यहाँ पे दिखाया है वो मेल आईडी पे आपकी वो सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये प्रोसेस है ई एप्लीकेशन के लिए जो हमने जान ली है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम लोगों ने ये एप्लीकेशन के बारे में जान लिया और इसके बारे में भी जान लिया। अभी आपको मेल थ्रू अगर कंप्लेंट करना है तो इसके लिए आपको ये वेबसाइट पे जाके आपको क्लिक करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाएंगे तब आपके पास सबके मेल आईडी मिल जाएंगे हर एक सिटी के। तो जो जो सिटी के रिलेटेड जो भी मेल एड्रेस है उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अहमदाबाद के रेंज, गांधीनगर रेंज, भावनगर रेंज जो भी है उस मेल आईडी को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको मेल करना पड़ेगा। तो वो मेल आप यहाँ पे इस तरह से मेल करके उसको सबमिट कीजिए, और 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन, जो भी रिलेवेंट पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको कॉल आएगा और आगे की एक्शन ली जाएगी। और इसका एक सैंपल भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था उसका मैंने यहाँ पे ब्लॉग के द्वारा आपको ये सैंपल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, कभी कभी आप ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके सामने ये पेज आ जाए। तो ये पेज अंडर कंस्ट्रक्शन का है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जो आपको वेबसाइट यूज़ करनी है उस वेबसाइट का नाम है cybercrime.gov.in। तो चलिए इस वेबसाइट को खोलते हैं। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास सामने ये इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो आपके इंटरफेस आएगा इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाद में फाइल और कंप्लेंट पे क्लिक कीजिए। ये इंटरफेस को पढ़ के इसको आई एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको आपके बारे में, अगर आप नए हो रहे हो तो उसको रजिस्टर कीजिए। तो मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। तो पहले चलिए सिलेक्ट करते हैं स्टेट, उसके बाद लॉगिन आईडी जो आपका नाम है वो डाल लीजिए। आपका मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर डाल लीजिए। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा।
उसके बाद ये यहाँ पे OTP डालने के बाद यहाँ पे नंबर के बाद OTP आएगा। OTP के बाद OTP डालने के बाद आपको ये सम सॉल्व कर देना है। उसके बाद सबमिट कीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके स्क्रीन पे ये इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस के हिसाब से आप एक बार उसका पूरी तरह से पढ़ ले, इस इंटरफेस को अच्छी तरह से पढ़ ले। पहला जो इंटरफेस है ये है इंसिडेंट डिटेल, जिसमें आप कैटेगरी जो है वो कैटेगरी को डाल दीजिए। फिर सब कैटेगरी में जो भी है वो सब कैटेगरी भी डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपका इंसिडेंट का डिटेल हुआ है, अगर अदर है तो अदर में जो भी है उसका डिटेल थोड़ा सा डाल लीजिए। जिस दिन पे आपके साथ वो क्राइम हुआ वो क्राइम का डिटेल, यानी कि उस क्राइम का टाइम, ठीक है, जब ये क्राइम हुआ है अप्रोक्सीमेटली वो डेट और टाइम भी यहाँ पर डाल दीजिए। इस तरह नहीं डिले इन रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यस नो जो भी है वो डाल दीजिए। वेयर डिड द इंसिडेंट अकर, जब आपके साथ वो क्राइम हुआ था वो कहाँ पे हुआ, तो उसका कुछ जो भी द्वारा मतलब इसके लिए आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके उस पर ऐड कर दीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके साथ जो भी मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसके कुछ भी डिटेल है तो उसका स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्डिंग है या कुछ भी डिटेल्स है वो डिटेल यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। जैसे ही आप उसको अटैच करेंगे ये आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके साथ क्राइम हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दीजिए। उसका लिमिटेशन 1500 वर्ड्स का है, तो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ कीजिए ताकि आपकी जो भी कंप्लेंट है वो विथ इन अ लिमिट में आ जाए। जैसे ही आप ये आपकी डिटेल फिल हो जाएगी उसके बाद से वे ड्राफ्ट करके नेक्स्ट में जाइए, तभी आपके पास ये नेक्स्ट जो डिटेल होगी वो यहाँ पे इसमें पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो सस्पेक्ट डिटेल्स मतलब जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है अगर उसकी कुछ डिटेल आपके पास है तो वो डिटेल यहाँ पे अटैच कर दीजिए। सस्पेक्ट का जो नाम है वो नाम यहाँ पे अपीयर कर दीजिए। उसका डिटेल जो आपके पास उसका शायद उसका ईमेल हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या मोबाइल नंबर जो भी है उसका कुछ डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। उसका जो आईडी है आईडी का नंबर भी डाल दीजिए। जैसे आप उसको ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अगर आपको कुछ गलती हुई है तो उसको डिलीट करके फिर से डाल दीजिए। बाद में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। जैसे आप उसको अपलोड कर देंगे वो आपके स्क्रीन पे इस तरह से दिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस है कंप्लेंट डिटेल। ये जैसे सस्पेक्ट डिटेल्स आप जैसे ही अपने फिलअप कर दी उसके बाद सेव स्टॉप करके उसके नेक्स्ट में जाइए और कंप्लेंट डिटेल में आ जाइए। वहाँ आप कंप्लेंट डिटेल में आपका डिटेल एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आपका प्रूफ या जो भी है आपके पास वो उसको अटैच कर दीजिए। आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर या आपका पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है यहाँ पे अटैच कर दीजिए। उसके बाद कंप्लेंट एड्रेस जो है आपका तो वो भी डाल दीजिए। ये करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू कर दीजिए ताकि आपने जो भी कंप्लेंट की है वो ओके है कि नहीं वो आप देख सकते हैं। जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपकी जैसे ही आपने ये सब कुछ फिलअप कर दिया तो सेव एंड प्रीव्यू कर दीजिए ताकि आपने जो भी कंप्लेंट की है, ठीक है, उसका प्रीव्यू आपको आपके सामने मिल जाएगा। तो जैसे आपने क्लिक किया तो ये नेक्स्ट इंटरफेस प्रीव्यू एंड सबमिट आ जाएगा। उसको ठीक तरीके से पढ़ लीजिए, कहीं पे गलती ना हो। ठीक तरीके से पढ़ने के बाद फिर बाद में उसको कन्फर्म एंड सबमिट कर दीजिए।
जैसे ही आप उसको कन्फर्म और सबमिट करेंगे, ये आपकी सॉफ्ट वर्जन में आपकी पुलिस कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। आपने जो मेल आईडी यहाँ पे शो किया होगा, वहाँ पे आपकी वो कंप्लेंट नंबर, डिटेल सब कुछ आपके पास आ जाएगी। और कुछ दिनों के बाद जिस पुलिस स्टेशन की एप्लीकेबल पुलिस स्टेशन जो होगी, वहाँ से आपको कॉल आएगा और उस दौरान आपको आपका खुद का आई कार्ड, आपकी जो पुलिस कंप्लेंट ये सॉफ्ट वर्जन में जो आपने की थी, जो आपको मेल में मिलेगी, उसकी प्रिंट, इसके अलावा आपके पास जो भी प्रूफ जो है, आपके पास जो फ्रॉड हुआ है, कंप्लेंट है, उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स, उसकी जेरोक्स साथ में लेके वहाँ पे आप जाइए और जो भी आपके साथ सवाल वहाँ पे पूछेगी उसका सही उत्तर दे दीजिए और वहाँ पे आपकी ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। ये जो वर्ज़न होगा ये आपका सॉफ्ट कॉपी में रहेगा। तो ये हमारे प्रशासन के द्वारा दी गई एक अच्छी सुविधाओं में से एक है। दोस्तों, एक चीज़ और, जब आप ये कंप्लेंट कर रहे हो तो आपके घर के कोई भी वडील या आपके माता पिता या आपके वाइफ या आपके फ्रेंड, कोई इसको इसके बारे में बताइए ताकि वो भी जान ले कि आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ था। तो कभी आपकी गैर हाजिरी में कोई कॉल या कोई पुलिस का मैसेज आता है तो उनको भी इसके बारे में मालूम हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दीजिए और सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में जाननी है ब्लॉग के थ्रू, तो मेरा ये वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है techworldinfo.com, जहाँ पे मेरा ये ब्लॉग भी है, उसको पढ़िए। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।